हेलो फ्रेंड्स, द आर्यवर्त इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं वो सब कवर करेंगे। बैंकिंग से रिलेटेड मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनके हेड क्वार्टर से रिलेटेड आते हैं, स्लोगन से रिलेटेड आते हैं, बैंकिंग ऐप से रिलेटेड आते हैं और इस साल कुछ बैंकों का मर्जिंग हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। उन सब को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में सबसे पहला जो बैंक खुला था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कोलकाता में खुला था। आज के टाइम पे जो सबसे पुराना बैंक है इलाहाबाद बैंक है, जो 1865 में कोलकाता में खुला था। लेकिन इलाहाबाद बैंक की मर्जिंग हो गई है, तो इस हिसाब से अब जो सबसे पुराना बैंक होगा वो पीएनबी होगा। पहला बैंक जो इंडिया और ब्रिटेन दोनों की साझेदारी से खुला था वो था अवध कमर्शियल बैंक 1881 में, और इसका हेडक्वार्टर फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में था। पहला टोटल इंडियन बैंक पीएनबी था, ये 1894 में लाहौर में खुला था। आज के टाइम पे इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत में जो बैंक है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक सेंट्रल बैंक होता है आरबीआई, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। एक इंडस्ट्रियल बैंक है आईडीबीआई, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। एग्रीकल्चरल बैंक जो है वो नाबार्ड है, 1982 में हुआ था। और बाकी कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक के अंदर दो टाइप के बैंक होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक वो है जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची में जिनका नाम है। जिस शेड्यूल्ड बैंक में दो टाइप के होते हैं, कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स। कोऑपरेटिव में स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव और अदर कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। पब्लिक सेक्टर के अंदर एसबीआई के बैंक्स हैं और नेशनलाइज बैंक्स हैं और बाकी सब बैंक्स हैं जो पब्लिक है। नॉन नेशनलाइज बैंक, जो ऐसे बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, वो है एसबीआई और एसबीआई के सहयोगी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर, ये सब। और तीसरा भारतीय महिला बैंक। ये तीनों टाइप के बैंक नॉन नेशनलाइज्ड है, इनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं उन बैंक्स की जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। तो हमारे देश में अब तक 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है। एक बार 19 जुलाई 1969 को हुआ था, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उन बैंक का जिनकी आमदनी 50 करोड़ से ऊपर थी। तो वो बैंक थे इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। जो ये 19 जुलाई है, इसे नेशनलाइजेशन डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिनकी कैपिटल 200 करोड़ से ऊपर थी। ये बैंक थे आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजय बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1993 में पीएनबी में मर्ज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, यंग हिल्टन कमीशन या फिर रॉयल कमीशन की सिफारिशों पे। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता था और ये 50 करोड़ कैपिटल के साथ शुरू हुआ था। 1939 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट हो गया और अभी भी मुंबई में ही है। इसके पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे। पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख, चिंतामणि देशमुख। 15वें गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत के पीएम भी रह चुके हैं और ये भारत में अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1991 में एलपीजी मॉडल लेके आए थे। 24वें गवर्नर उर्जित पटेल थे और 23वें गवर्नर रघुराम राजन थे। उसके बाद जो अभी इसी टाइम पे है 25वें गवर्नर है शशिकांत दास। इनकी सैलरी 2.5 लाख होती है। और डेप्यूटी गवर्नर जो है वो है एनएस विश्वनाथन, बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन और माइकल पात्रा। आरबीआई के काम क्या होते हैं? इश्यू नोट्स जारी करना, बैंकों पर नियंत्रण करना। ये बैंकों का बैंक होता है, सरकार का भी बैंक होता है। सरकार को कोई भी पैसे से रिलेटेड हेल्प चाहिए होती है वो आरबीआई से मदद मांगता है। और ये भारत का सेंट्रल बैंक है और ये भारत की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, उसका निर्धारण भी करता है। अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंक से मिलके बना। पहला बैंक बंगाल प्रेसिडेंशियल बैंक जो कि 1806 में खुला। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल बैंक जो कि 1840 में खुला। मद्रास प्रेसिडेंशियल बैंक जो कि 1843 में खुला। ये तीनों बैंक 1921 में मर्ज हुए और इन तीनों से मिलके बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी सिफारिश एडी गोरेवाला कमेटी ने की थी और ये 1 जुलाई 1955 को एसबीआई नाम मिला इसे। इसके एमडी और सीईओ इस टाइम पे रजनीश कुमार है। ये बैंक से रिलेटेड जो कमेटीज़ है ये हमें ज़रूर याद रखनी है। और इसके वर्तमान सीईओ रजनीश कुमार। भारत की मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ रेट्स होते हैं, उन सब का हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट होती है जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को देते हैं छोटे पीरियड के, बड़े पीरियड के लिए जो लोन लेते हैं। जैसे 14 दिन से 365 दिन के लिए अगर कोई लोन लेंगे उस पे जो रेट लगेगी वो बैंक रेट होती है। इस टाइम पे 4.65% है। इसे रीडिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है रीपरचेजिंग ऑफर रेट। ये इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक आरबीआई को पे करते हैं छोटे टर्म के लिए। 1 से 14 दिन के लिए कोई लोन लेते हैं उसके लिए पे करते हैं। आज के टाइम पे ये है 4.40%। रिवर्स रेपो रेट, ये आरबीआई कमर्शियल बैंक को पे करता है जब छोटे टाइम के लिए कोई लोन लेते हैं तो 1 से 14 दिन के लिए अगर लोन लेते हैं तो उसके लिए होती है। ये इस टाइम पे 3.75% है। नेक्स्ट है एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये 2011 में शुरू हुई थी। एमएसएफ एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को देते हैं 1 दिन के लोन के लिए। ये इस टाइम पे 4.65% है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF। ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का कंबाइंड नाम है। नेक्स्ट है CRR कैश रिजर्व रेशो। डिपॉजिटेड बाय बैंक्स इन आरबीआई, नो इंटरेस्ट इज पेड। ये वो मनी है जो हर बैंक को आरबीआई में जमा रखनी पड़ती है। इस टाइम पे ये 3% है। नेक्स्ट है SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये फिक्स रेशियो ऑफ अमाउंट रिजर्व बाय कमर्शियल बैंक्स बाय ओन। ये वो पैसा है जो हर कमर्शियल बैंक को, वाणिज्यिक बैंक को अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है। इस टाइम पे ये रेट है 18.25%। एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके जिनने इन्वेंट की थी उनका नाम भी टेलर था, उसके नाम पे ही है। वाइट एटीएम क्या होता है? जो एटीएम कार्ड्स होते हैं, ये होता है NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ये पहला एटीएम इसका खुला था इंडिकैश थाने में 2013 में। ये टाटा कंपनी ने खोला था। बैंक मर्जर, हाल ही में कुछ बैंक मर्ज हुए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लास्ट ईयर जो मर्जिंग हुई थी वो हुई थी विजय बैंक और देना बैंक की बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2019 को। इस साल जो मर्जिंग हुई है कैनरा बैंक और सिंडी बैंक मर्ज हुए हैं, सिंडिकेट बैंक मर्ज हुए हैं। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक मर्ज हुए हैं।
पीएनबी के अंदर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज हुए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक मर्ज हुए हैं। इस समय देश में टोटल आरआरबी 45 है और फॉरेन बैंक्स हैं वो 44 है। अब आइए इनके हेडक्वार्टर और स्लोगन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा नाम से ही पता चल रहा है इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा में होगा और इसका स्लोगन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्लोगन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वन फैमिली वन बैंक। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्लोगन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। पंजाब एंड सिंध बैंक, वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, गुड पीपल टू बैंक विद। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। अगर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पूछता है तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में आएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पूछता है तो मुंबई में आएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट बैंक है, तो जितने प्राइवेट बैंक होते हैं मैक्सिमम का हेडक्वार्टर्स मुंबई में ही है। नेक्स्ट है यूको, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। इसका स्लोगन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। नेक्स्ट है भारतीय महिला बैंक, नारी की प्रगति देश की उन्नति। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है आईडीबीआई, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट है येस बैंक, एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टाइज। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फेडरल बैंक, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। इसका है अलुवा, केरल के अंदर। नेक्स्ट साउथ इंडियन बैंक, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। इसका थिरुसर, केरला में है। HDFC, ये सारे प्राइवेट बैंक है, इन सब का हेडक्वार्टर मैक्सिमम का मुंबई के अंदर है। HDFC, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ICICI, हम है ना। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। नेक्स्ट कोटक महिंद्रा बैंक, लेट्स मेक मनी सिंपल। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर मंगलोर में है और इसका स्लोगन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। अमेरिकन एक्सप्रेस का स्लोगन है डू मोर। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। सिटी बैंक का सिटी नेवर स्लिप्स, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA। HSBC, वर्ल्ड्स लोकल बैंक। इसका लंदन में हेडक्वार्टर। एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, ये मुंबई में है। आइए अब बैंक से रिलेटेड जो ऐप्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ICICI ने कौन कौन सी बैंक लास्ट 6 मंथ में लॉन्च की है उन्हें पढ़ते हैं। तो ICICI ने सबसे पहली ऐप लॉन्च की ब्रांच ऑन व्हील्स इन ओडिशा। सेकंड आई म्यूजियम, आई स्टूडियो, आई ट्रैवल सेफ, आई बिज, मेरा मोबाइल, मनी टू इंडिया यूरोप, यूनिवर्स ऑन द मूव। सो आई से स्टार्ट होने वाली मैक्सिमम ऐप ICICI ने ही शुरू की है। कुछ एक अलग है वो आपको याद कर लेनी है। SBI ने 4 ऐप लॉन्च की है, फ्रीडम, नो क्यू, सरल, योनो। योनो की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, यू नीड ओनली वन। कैनरा बैंक ने 4 ऐप लॉन्च किए, कैनरा रिकवरी, दिया, इन्फोबुक, एमसर्व और साथी। 5 ऐप लॉन्च किया है। आंध्रा बैंक ने AB तेज, AB ई व्यापार और सेफ टी। AB से तो याद रह जाएगा आंध्रा बैंक और सेफ टी आपको याद रखनी, ये भी आंध्रा बैंक की ही है। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने यह लॉन्च किया कोची वन कार्ड, ये मेट्रो के लिए लॉन्च किया। लाइम डिजिटल वॉलेट, नेट सिक्योर, FX कनेक्ट पोर्टल। HDFC की जो ऐप है उसका नाम है चिल्लर,
ये आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप है। नेक्स्ट, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ऐप है बटुआ। करूर विजया बैंक की है डिलाइट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 3 ऐप लॉन्च किया, बड़ौदा पीडिया, एम इन्वेस्ट, एम कनेक्ट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महा मोबाइल, महा सिक्योर। इसके नाम में महा आता है तो ये भी आपको महाराष्ट्र से कनेक्ट कर देगी। एम पावर इलाहाबाद बैंक की ऐप है। कॉरपोरेशन बैंक ने ई पर्स और ईज 2 ऐप लॉन्च किया है। एयरटेल मनी एक्सिस और एयरटेल दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। गो मोबाइल IDBI की है। जीनी PNB की। इंड पे इंडियन बैंक और लुमोस ई लर्निंग डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। एम बंधन बैंक की ऐप है। एम पैसा ICICI प्लस वोडाफोन की है। ननबन इंडियन ओवरसीज बैंक की है। स्टार टोकन NG बैंक ऑफ इंडिया की ऐप है। सिक्योर येस बैंक की ऐप है। और वीडियो ब्रांच ये इंडसइंड बैंक की ऐप है। तो बैंक से रिलेटेड जितनी भी ऐप्स लास्ट 6 मंथ में लॉन्च हुई है वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब जो बैंक में नई अपॉइंटमेंट्स हुई है उनके बारे में पढ़ते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं नए अजय भूषण पांडे। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बजाज फाइनेंस राजीव जैन। एडिशनल डायरेक्टर ऑफ यस बैंक R गांधी एंड अनंत नारायण। यस बैंक से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, CHSL में भी आए थे, आगे भी देखने को मिल सकते हैं। तो यस बैंक के बारे में सब कुछ पढ़ के जाए। CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर SBI के चलासानी वेंकट नागेश्वर। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI चला श्रीनिवासुला शेट्टी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन चुने गए हैं अजीत कुमार। सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफिसर्स HDFC बैंक की अंजनी राठौर। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज के सेक्रेटरी बने देवशीष पांडा। CEO एंड MD धनलक्ष्मी बैंक सुनील गुरबख्शनी। CEO ऑफ इंडसइंड बैंक सुमंत कटपालिया। एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी MPC के नए एक्स ऑफिशियो मेंबर बने ED जनकराज। MD CEO कैनरा बैंक लिंगम वेंकट प्रभाकरण। बड़ौदा बैंक के MD बने संजीव चड्डा। बैंक ऑफ इंडिया के बने अतानु कुमार दास। IB इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के CEO बने सुनील मेहता। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन रजनीश कुमार। सेबी के एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये बनी बबीता रायडू। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। MD और चेयरमैन जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इन इंडिया ये बने देवेश श्रीवास्तव। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी इन फाइनेंस मिनिस्टर TV सोमनाथन। CRO चीफ रिस्क ऑफिसर एक्सिस बैंक के बने अमित तलगेरी। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ PMC बैंक जय भगवान बोरिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF सुरजीत S बल्ला। और PNB के CEO बने हैं SS मल्लिकार्जुन राव। यस बैंक के CEO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं अमित पाई। और यस बैंक के CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बने जसनीत बचाओ। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मास्टर कार्ड इंडिया बने विकास वर्मा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ।